आज शाम में ही एस सिद्धार्थ सर के द्वारा ट्रांसफ़र से रिलेटेड बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेटर जारी किया गया है सभी बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर है वो। आखिर उसमें स्थानांतरण को लेकर क्या कहा गया है, कब तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाएगा, और जो मैं बोलती थी कि आप लोग ग्रीवांस कीजिए, आप लोग बोलते थे कि ग्रीवांस करने से मैम कुछ नहीं हो रहा है, उसका भी उसमें जिक्र है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो अब बात करते हैं, मैंने पिछले 10 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। इस पे मैंने 2 वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे ग्रीवांस को लेकर के। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, या फिर ट्रांसफ़र हुआ है लेकिन मुझे अपने पुराने विद्यालय में लौटना है, मुझे नया स्कूल अपना पसंद नहीं है। तो मैं आपको एक ही बात बोलती थी कि आप लोग ग्रीवांस में लिखिए। बहुत लोग ग्रीवांस में लिखे थे, पर बहुत लोग का कहना था कि मैम हमने ग्रीवांस में लिखा है बट उसका कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा है। मैं बोलती थी कि आपके पास एक मौका है, आपके पास जो आपको मिला है कंप्लेंट करने का ज़रिया एक, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। हमारे पास एक ही रास्ता है, तो हम लोग उसी को लेकर के चलेंगे। तो आज देखिए, आज जो लेटर निकला है उसमें इस बात का बहुत ही अहमता से है उसमें जिक्र किया हुआ है ग्रीवांस को लेकर के। अभी भी जो शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी अगर किसी चीज़ को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के कोई भी चीज़ है मन में, या वो संतुष्ट नहीं है अपने स्थानांतरण को लेकर के, तो वो सब जो है ग्रीवांस में, इस शिक्षा पोस्ट पर जाकर ग्रीवांस में जाकर के अपना जो भी बात है उसको लिख सकते हैं। अपना एक एप्लीकेशन लिखिएगा, PDF बना के उसमें अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट रहते हैं। तो मैं अभी भी बहुत लेट नहीं हुई है, क्योंकि उसमें ग्रीवांस का भी सल्यूशन जो है निकालने के लिए कहा गया है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांसफ़र, जितने भी बच्चे हुए शिक्षक साथी हैं उनकी ट्रांसफ़र कब तक होगी, वो सब इस लेटर में जिक्र किया गया है। हालांकि अभी कुछ दिनों से आप लोग ट्रांसफ़र का अपडेट मांग रहे थे। मुझसे कई लोग पूछते थे कि मैम मेरा ट्रांसफ़र कब होगा, मैं सेम ज़िला में हूँ या फिर अदर ज़िला से हूँ, कब ट्रांसफ़र होगा, अपडेट दीजिए। तो मैं उनको एक ही बोलती थी कि अपडेट जो है बहुत जल्द मिलने वाली। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इतने दिन हो गए हैं, अब जो है कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। अगस्त में जैसी बात की जा रही थी कि बहुत कुछ होने वाला है। तो जी, आज एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है स्थानांतरण को लेकर के, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको मैं डायरेक्ट वो लेटर के पास लेके चलती हूँ। आपने हो सकता है वो लेटर पढ़ लिया होगा, पर समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको आसान से शब्दों में वो लेटर समझाऊंगी। और चलिए देखते हैं कि उस लेटर में आखिर स्थानांतरण और ग्रीवांस को लेकर क्या कहा गया है। तो यही वो लेटर है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है डॉक्टर S सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। और ये आज ही के डेट में है। यहाँ दिनांक दिया हुआ है पटना, और दिनांक आपका 5 अगस्त 2025 है यहाँ दिया हुआ है। सेवा में है सभी जिला पदाधिकारी या सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी DM को और सभी DEO को, ये जो है बिहार के लिखा गया है। विषय देख लेते हैं। विषय है इसका शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों के निष्पादन के संबंध में। जो भी आप लोग अपनी शिकायत किए हैं ग्रीवांस में जाकर के, उन सभी का निष्पादन को लेके, सल्यूशन निकालने को लेकर के ये जो है वो लिखा गया है। यहाँ पे प्रसंग भी दिया हुआ है, पत्रांक वगैरह। दिनांक इसका है 25/6/2025। महाशया, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में किए गए स्थानांतरण के संबंध में शिकायत ई शिक्षा कोष पर दर्ज करने के लिए प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा निर्देश निर्गत किया गया था। इसमें ये बताया गया है कि जो भी इस विशेष समस्या के कारण जो है शिक्षकों ने जो भी ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरा था, उसको लेकर के शिकायत जो है इस शिक्षा कोष पर दर्ज की गई है। और ऐसा लेटर भी निकला था कि आपको कोई शिकायत है तो आप ग्रीवांस में जाकर के लिख सकते हैं। उक्त के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण के संबंध में ई शिक्षा कोष पर प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन निम्न प्रकार किया जाए। अब उसमें बहुत सारे शिक्षक साथी जो है अपना शिकायत दर्ज किए हैं अलग अलग चीज़ को लेकर स्थानांतरण को। तो कोई उसमें ज़िला के अंदर है तो कोई ज़िला के बाहर वाले शिक्षक हैं। तो ज़िला के अंदर वाले शिक्षकों की जो प्रॉब्लम है उसको कौन देखेगा, और ज़िला के बाहर वालों शिक्षकों की समस्या को कौन देखेगा। यहाँ देख लीजिए, पहले है ज़िला के अंदर स्थानांतरण या पदस्थापन पाने वाले शिक्षकों की समस्या कौन सुनेंगे। ऐसी शिकायत ज़िला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं कि समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। अब यहाँ देखने योग्य बात है
कि जो सेम जिला वाले हैं उन्होंने जो भी शिकायत दर्ज की है उसको कौन देखेगा, तो उसको जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो गठित हुआ है जिला स्थापना समिति वो देखेगी और शिकायत का निष्पादन भी करेगी और निष्पादन करते हुए नए सिरे से स्थानांतरण पदस्थापन आदेश है यानी ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी किया जाएगा। तो सेम जिला वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, जो डीएम की अध्यक्षता में जो भी जिला स्थापना समिति बनाई गई है वो करेगी। अब यहाँ देख लेते हैं अंतर जिला संस्थानांतरण पदस्थापन से रिलेटेड जो भी शिक्षक शिकायत किए हैं उनकी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। ऐसे शिकायत जो अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं कि समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी। यहाँ तक देखिए सेम है, ये भी डीएम की अध्यक्षता में जो जिला स्थापना समिति गठित की गई है वो करेगी। उसके बाद शिकायत के निष्पादन हेतु समेकित सूची तैयार कर उसके बाद जो भी उसका सल्यूशन निकालेगी जिला स्थापना समिति, उसका सूची बनेगा। सूची बन के उसकी अनुशंसा के साथ निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भेजी जाएगी। उसकी अनुशंसा के लिए प्राथमिक शिक्षा को भेजी जाएगी। जिला स्थापना समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण आदेश निर्गत किया जाएगा। तो इसका फाइनली सल्यूशन कौन निकालेंगे, तो ये निदेशक कौन, प्राथमिक शिक्षा जो भी है प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो है वो अंतर जिला शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश निकालेंगे यानी सल्यूशन वही करेंगे। अब है यहाँ थर्ड में ई शिक्षा कोष पर प्रविष्टि। ऐसे सभी स्थानांतरण पदस्थापन अथवा प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर निश्चित रूप से की जाएगी। जो भी मान लीजिए आपका डिप्यूटेशन होता है तो वो सब ई शिक्षा कोष पर रहेगा। चौथा, निर्वाचन कार्य से संबंधित शिक्षक। स्थानांतरण पदस्थापन के क्रम में यह ध्यान रखा जाएगा कि निर्वाचन से संबंधित कोई कार्य बाधित न हो तथा भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक इतना, मुख्य सचिव पत्रांक इतना, दिनांक 28/6/2025 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का पत्रांक इतना, दिनांक 19/7/2025 द्वारा निर्गत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन हो। यानी कि जो भी निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए हैं उनकी शायद अभी ट्रांसफ़र नहीं होगी, उनको होल्ड पर रखा जाएगा। अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में शिकायतों की समीक्षा संबंधित कार्य दिनांक 31/8/2025 तक पूरी, मतलब कि जो भी कंप्लेन आप लोगों ने किया वो सब का जो है समीक्षा कब तक हो जाएगा करने का अनुरोध किया गया है आपका 31 अगस्त 2025 तक। सभी जो ग्रीवांस वाले जो कंप्लेन किए हैं उसका जो है सल्यूशन निकालने बोला गया है, अनुरोध किया गया है। और स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई जो है वो 1/9/2025 से 10/9/2025 तक पूर्ण कर ली जाए, ऐसा डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर जो अपर मुख्य सचिव बिहार हैं उन्होंने कहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आशा करती हूँ आपके सारे कन्फ्यूज़न का जवाब मिल गया होगा। अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई मन में कन्फ्यूज़न है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।